प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के वचन के द्वारा मैं आपके सामने रखूंगा कि हम चंगाई कैसे प्राप्त करें, क्योंकि आज का विषय है चंगाई कैसे प्राप्त करें। तो फर्स्ट पार्ट है चंगाई कैसे प्राप्त करने का। विश्वास के द्वारा चंगाई हम प्राप्त करें, और इनमें कुछ वचन मैं आपके सामने रखूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस तरह आप और मैं जानते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31 और 32 में लिखा है, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। विश्वास की वो ताकत है जो हमें आजाद करा सकती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हम सत्य को जानेंगे, विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु को जानेंगे, विश्वास के द्वारा हम उसके वचन की सामर्थ्य को जानेंगे, और विश्वास ही के द्वारा हमें चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन अध्याय 15 वचन 26 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मैंने जितनी बीमारियां मिस्रियों पर ढाई हैं, उनमें से एक भी तुम पर नहीं ढाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें स्वस्थ करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं। प्रिय भाई बहनों, सच में मुझे और आपको चंगा करने वाला मेरा और आपका सच्चा परमेश्वर है, जो अपने वचन में वायदा करता है, जो अपने वचन में मुझे और आपको इस बात पर गौर कराने के लिए जो है आकर्षित करता है कि हम चंगाई कैसे प्राप्त करें। और एक दिन के लिए नहीं, उसने अपनी प्रजा को हमेशा के लिए चंगा रहने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के विश्वास के द्वारा, संसार के लोगों पर विश्वास, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों, उनके द्वारा हमें कुछ क्षण की चंगाई तो मिल सकती है, लेकिन हमेशा की चंगाई नहीं। हमेशा की चंगाई चाहिए तो हमें प्रभु में दृढ़ बने रहना है। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो के पत्र अध्याय 10 वचन 17 में, विश्वास सुनने से और सुना जो जाता है मसीह के वचन से उत्पन्न होता है। जब मसीह का वचन आप सुनेंगे, जब मसीह का वचन आपके अंदर होगा, तब आपके अंदर चंगाई पाने की कृपा उमड़ेगी और आप चंगाई प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन आगे हमें पढ़ने को मिलता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 38 में लिखा है कि वहां एक अर्धांग रोगी था, जो 38 सालों से बैतसैदा कुंड के पास पड़ा हुआ था, और प्रभु ने उसके पास जाकर उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? उसे विश्वास था कि एक दिन मैं चंगा होऊंगा, एक दिन मेरी भी बारी आएगी, एक दिन मैं भी अपने रोग से मुक्त हो जाऊंगा, एक दिन मैं भी अपने दुख से आजाद हो जाऊंगा। उसे विश्वास था, इसलिए प्रभु उसके पास आया, और उसने जब कहा, प्रभु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाओ और चलने फिरने लगो। हालेलुया। उसके विश्वास की सामर्थ्य ने
प्रभु के वचन की ताकत ने उसे खड़ा कर दिया। आज आपके अंदर अगर विश्वास है, यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास है, तो आप अपने जीवन में हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा चेलों से, कहां गया तुम्हारा विश्वास? जब चेले विश्वास में कमजोर हुए और नाव में बैठे हुए थे, प्रभु भी उनके साथ बैठे हुए सो रहे थे, यानी लेटे हुए थे। और आंधी आई, तूफान आया, और क्या हो गया कि चेले डर गए, घबरा गए और परिश्रम करने लगे, चिल्लाने लगे, प्रभु के पास गए, प्रभु यीशु से बोलने लगे, हे प्रभु हमें बचाइए, हम डूबे जा रहे हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं, तो यहां सो रहा है। प्रभु ने उनसे कहा, कहां गया तुम्हारा विश्वास? हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हें कब तक सहूं? कहां गया तुम्हारा विश्वास? और प्रभु ने उनके सामने महिमा प्रकट की। आंधी और तूफान को डांटा, वो थम गए, वो रुक गए और चेले आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 19 में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की आराधना हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। 10:19 में इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास जब मजबूत होगा, हमारा विश्वास जब दृढ़ता में बना होगा, तो हमें कोई भी हानि परेशान नहीं कर पाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एक वचन और आपके सामने रखूंगा, नबी यशायाह के ग्रंथ में अध्याय 53 और वचन 4-5 में लिखा है, निश्चय ही वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और उसके कोड़े खाने से हमें शांति मिली है और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। सच में हमें विश्वास करना होगा, हमें विश्वास पर अटल रहना होगा, दृढ़ रहना होगा कि हमें प्रभु यीशु के घावों के द्वारा चंगाई मिली है, हमें प्रभु यीशु के कोड़े खाने से जो हमारे लिए उसने खाए हैं शांति मिली है। इस बात पर हमें गौर करने की जरूरत है। मेरे प्रिय परिवार, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का कि हम चंगाई कैसे प्राप्त करें, इस विषय को हमने लिया है और इसका आज फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने रखा है और आने वाला सेकंड पार्ट आपको अगर जो है सुनने को जल्दी मिलेगा। और इसलिए हमें बना रहना है अपने विश्वास में। आप सबको यीशु धन्यवाद।